जी हाँ, हम इतने दिन बाद मिले और हम इतने दिन कहाँ रहे। तो हुआ यूं कि तारीख तो मैं भूल गया हूं, बट एक अनाउंसमेंट आई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि एग्जाम जो है वो होंगे मई में। तो अपन ने सोचा फिर सिलेबस को गोली की रफ्तार से चलाने का कोई फायदा है नहीं, है ना, अदरवाइज एग्जाम टाइम आ जाएगा और तुम ढीले पड़ जाओगे। अब लेकिन जब एग्जाम शेड्यूल अपने पास है और डेट हमारे पास आ गई कि 30 मई को हमने देना फिजिक्स का एग्जाम, तो भाई तुम्हारा सामने हाजिर है आगे की प्रक्रिया को लेकर सिलेबस गोली की रफ्तार से बिल्कुल लेकर जाएंगे यहां से। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो, कैसा है, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं भूल भी गया हूं कि कहां क्या करना है। एनीवेज कोई बात नहीं, दोबारा सेट कर लेंगे। तो डे 13 तक की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, होपफुली देख ली होगी, नहीं देखी थी तो भाई देख लेना जरूर। डे 14 मैं यहां खत्म करूंगा। लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो रे ऑप्टिक्स के बची हुई है। जी हाँ, हमने करने हैं डिवाइसेस। पहली मेरी हेडिंग लगेगी सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप, वैसे तो आप सबको पता है माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप होता है जो माइक्रो यानी छोटी चीजों को देखने के काम आएगा। Simple microscope is used to magnify the tiny objects, magnify the small objects। आपने देखा होगा अमूमन तौर पर जब आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो तो आपकी हस्तरेखा देखता है या मस्तक रेखा देखता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करता है वो देखने के लिए। हालांकि आपकी हस्तरेखा मैंने तुम्हें बता दिया कि परिवर्तन पर तुम जुड़ गए हो, वीडियो तुमने लाइक कर दिया, चैनल तुमने सब्सक्राइब कर दिया, तो काम तुम्हारा बन गया है। चिंता की कोई बात है नहीं, कोई हस्तरेखा मत पढ़वाओ। फिर भी आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर वो जो अच्छी सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करता है ये आपके पढ़ने के लिए। तुम्हारे दो बच्चे हैं, एक काला होगा, दो ट्विंस होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जोक्स अपार्ट, विद नो ऑफेंस टू एनी कलर, रेसिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। एनीवेज मुद्दे पर आता, मुद्दा 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 क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप पता लग गया क्या भैया, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स। साथ ही साथ अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग कि कैसे ये कंस्ट्रक्टेड है और कैसे ये काम करता है। तो माय डियर बच्चा गैंग, आपका एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। अभी देखो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर अंदर प्लेस करना है, ठीक है। तो ये मान के चलिए इसकी फोकल लेंथ है साहब, है ना, और आपको क्या करना है, यहां ऑब्जेक्ट जो है इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखना है। तो ये मेरा छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ए बी। आइए देखते हैं इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जितना है एफ तो इतना होगा एफ। देखने चलना भाई, देखते चलना है। पहले आएगी पैरेलल, बोलो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी मेरे भाई, फोकस से जाएगी, बिल्कुल हाँ। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ आपका। आप देख सकते हैं कि जब किसी ऑब्जर्वर की मां की आंख यहां से देखेगी तो उसको लगेगा कि रेस कहीं पिच्छू से आ रही है, पिच्छू से कहां से आ रही है, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं क्योंकि कहानी डायग्राम पर जाएगी। पिच्छू से आ रही है, 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 पिच्छू से आ रही है। ये है इनका वर्चुअल इंटरसेक्शन और ये है इसकी वर्चुअल इमेज। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाई आपके लेंस ने जिसका नाम है ए डैश बी डैश। ये ऑब्जर्वर के लिए एक वर्चुअल इमेज है जो कि ऑफ कोर्स एक मैग्नीफाइड इमेज भी है। अब हमें यहां पर बच्चों जो निकालना है वो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। यस, हर एक टॉपिक में सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, हर बार मैं यही बात करूंगा, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर। सर ये मैग्नीफाइंग पावर क्या, जरा मैग्नीफाइंग पावर समझ लेते हैं। तो बच्चों आपने ना लीनियर मैग्निफिकेशन की नाम की चीज एक पढ़ी थी ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि मिरर में भी पढ़ा होगा, लेंस में पढ़ा होगा। लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस इनका रेशियो होता है, उसका फॉर्मूला v/u होता है। ये था लीनियर मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट या इमेज कौन बड़ा है, या यू कैन से कि इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, राइट। इमेज यदि बड़ी होती तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आता था, इमेज यदि छोटी होती तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आता था। ये सारी बातें आपको पता होगी। m = 1 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेट मी चेक वंस।
जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बस कहने का मतलब यह है कि आपको हेडिंग नहीं दिखाई दी थी, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ हमेशा होता रहता, चलेगा। नाउ I am going to talk about the magnifying power. It is slightly different from the linear magnification. Let's understand this. अभी क्या है कि आप सोचिए कि आप यहां पर हो, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर हो गया है, और ये इसके सामने कोई ये इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है भाई साहब, खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसकी आंख मान लेता हूं मैं यहां पर ऑब्जर्वर की, ये आंख हो गई, छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख पर कुछ एंगल बनाता है, ऑब्जर्वर की आंख पर कुछ एंगल बना लेता है, मान के नाम दिया, इसको नाम दिया हमने θ1। अभी आपने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को यदि मैं यहां से थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूं साहब, ये यहां ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को, अब देखिएगा थीटा क्या हो जाता है, मेरा छोटा हो जाता है, पहले के मुकाबले छोटा हो जाता है। और पीछे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, और पीछे ले जाता हूं तो थीटा और छोटा हो जाता है साहब। कहने का मतलब ये है कि जितना ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है उतना ही उसके द्वारा बनाया गया एंगल भी छोटा होता जा रहा है। यस, जितना आपसे दूर जाता है ऑब्जेक्ट उतना ही आपको छोटा भी दिखाई देता है। जो कोई चीज आपसे जितनी दूर चली गई वो उतनी छोटी दिखाई देगी। क्यों छोटी दिखाई देगी, इसका जवाब आपके सामने भाई, क्योंकि आपकी आंख पर वो एंगल भी बनाएगी छोटा, इसीलिए वो दिखेगी भी आपको छोटी। तो किसी चीज का बड़ा या छोटा दिखना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी आंख पर वो कितना एंगल बना रहा है। इज दिस क्लियर? यस आई गेस कि यदि ये दूर जाएगा तो एंगल छोटा बनाएगा, तो इसका मतलब मुझे उतना ही छोटा दिखेगा, और जितना पास आएगा तो उतना बड़ा एंगल बनाएगा मेरी आंख पर, उतना ही बड़ा मुझे दिखाई देगा। बहुत सिंपल सी क्लीन सी बात है ये। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एंगल के टर्म्स में बात करेगी। जैसे यहां पर क्या था, रेशियो था हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, यहां पर मैग्नीफाइंग पावर में भी रेशियो होगा angle made by image at the observer to the angle made by object at the observer or I can say observer's eye। बीटा है इमेज द्वारा बनाया गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कितने कितना बड़ा एंगल बनाया है वो, उनकी रेशियो निकाल लो और मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, यदि मुझे बड़ा और छोटा एक्चुअली पता करना है तो मान के चलो यदि ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुई, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज भी सेम साइज की बनाई मैंने, लेकिन आंख पर दोनों के एंगल अलग हो जाएंगे क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों के एंगल अलग हो जाएंगे, तो दोनों मुझे अलग साइज के दिखेंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 तो मेरा कभी आ ही नहीं पाएगा यहां। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज तो क्या है, दोनों एक ही साइज के हैं। तो इसमें एक शर्त भी है। शर्त क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह पर रखो, और यहां इस पर्टिकुलर केस में मैं मानता हूं कि मेरी जो ये इमेज बन रही है साहब, वो बन रही है d डिस्टेंस पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। दिस इज द केस ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट LDDV। ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्म्ड एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी मेरी इमेज d डिस्टेंस पर। तो मैं कहता हूं क्या कि मेरा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहां प्लेस होने चाहिए, when both are placed at LDDV। थोड़ा सा मैं अपने आप को आउट ऑफ फॉर्म लग रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हूं, तुम्हें भी ऐसा लगा, लंबे ब्रेक के बाद आए हैं, बट यस धीरे धीरे रिदम वापस आ जाएगा। क्लीन कट सी बात ये है, मैग्नीफाइंग पावर रेशियो होता है किसका, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट LDDV मींस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है d, जिसको 25 सेंटीमीटर आप मानते हो, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। गोली की रफ्तार से जा रहे हैं तो मैं डिटेल में इसकी जाऊंगा नहीं। d 25 होता है, 25 पर आपको मस्त दिखाई देता, कोई 25 से पास नहीं दिखाई देता, और उससे दूर जाता है तो और कम दिखाई देता, उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। अब आपने बोला कि इमेज कहां बन रही है, D पर, तो ये एंगल कितना हो गया साहब, ये एंगल हो गया बीटा, और ऑब्जेक्ट का एंगल बताना है जो कि क्या होगा अल्फा, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी कहां प्लेस करना है, LDDV पर। फिलहाल तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां डालना है, तो मैंने AB को उठा के यहां डाल दिया, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ A डबल डैश मान लो,
तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके द्वारा बना गया एंगल हो गया अल्फा। लेंस के बहुत पास होगी आंख, तो लेंस पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल आंख पर बन रहा है, मान के चलो। अजम्पशन बहुत सारी होती है ऑप्टिक्स में, ठीक है। अभी ये बीटा अल्फा दादा इतने छोटे हैं, ये बीटा अल्फा इतने छोटे हैं कि ये 10 बीटा बाई 10 अल्फा के बराबर चला जाएगा। अब मेरा खेल मात्र इतना सा बचा है कि मैं 10 बीटा निकाल लूं, मैं 10 अल्फा निकाल लूं और फॉर्मूले में डाल दूं। चलो देखो जरा जल्दी से, 10 बीटा मुझे कहां से निकालना है? 10 बीटा मुझे निकालना है इस ट्रायंगल से ए ओ बी। इसमें 10 बीटा क्या बनेगा? ए बी अपॉन ओ बी। क्या बना? ए बी अपॉन ओ बी। फिर मुझे अल्फा कहां से निकालना है? अल्फा निकालना है ए डबल डैश ओ बी डैश से। तो ये क्या बनेगा? ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। और ए डबल डैश बी डैश कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही है। तो वापस से इसे की जगह पर मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन ओ बी और ए बी अपॉन ओ बी डैश। ए बी से बी कट जाएगा, बचेगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ओ बी डैश क्या है? माइनस का वी है दादा, और ओ बी क्या है? माइनस का यू है दादा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन गया बेटे वी बाई यू। वी तो आपको पता ही है कि यहां पर डी था, तो एम की जगह पर आ जाएगा डी बाई यू। ये है हैशटैग formula number 1, magnifying power of simple microscope when the image is formed at LDDV। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर। देखो प्रोसेस देख लो, इसमें जितना टाइम लग जाएगा मेरा लग जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरा चुटकियों में हो जाएगा। फिर एक बार मेरे को ये समझ में आना चाहिए बस। लेट्स सी, एक बार वो देख लेते हैं। लेंस था, ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी, ये इमेज आ गई। मैंने बोला मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा क्या? जो इमेज बनाएगी, अल्फा क्या? जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब दोनों एलईडी पर प्लेस्ड होंगे। मैंने एलईडी पर ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती डाला क्योंकि वो था नहीं, और दो एंगल निकालने थे तो दो ट्रायंगल पकड़ लिए। ट्रायंगल मैंने एक पकड़ा ए ओ बी और एक पकड़ा ए डबल डैश ओ बी डैश। इन ट्रायंगल को पकड़ने का बस मेरा सिंपल सा एक ही लॉजिक था कि मेरा कुछ कट जाए, तो मुझे ए बी से ये काटना था, ये उड़ाना था, मुझे फॉर्मूले को सिंपल बनाना था। इसीलिए ये वाले ट्रायंगल से बीटा लिया और ये वाले ट्रायंगल से अल्फा लिया। ठीक है बात? बीटा में बड़े से भी ले सकता था, देखो ए डैश ओ बी डैश से भी ले सकता था, लेकिन मैंने छोटा प्रीफर किया ताकि मैं काट सकूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। यदि मैं कहता हूं बच्चों की मुझे ये फॉर्मूला और भी दूसरे टाइप का भी चाहिए, सिर्फ इस टाइप से मुझे काम नहीं चलेगा, तो मैं फिर एक टाइप का फॉर्मूला और बना सकता हूं इसी में। कैसे बना सकता हूं? मेरे को चाहिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में, जो केस ऊपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा माइनस का d, u क्या हो जाएगा? माइनस का u, और f क्या हो जाएगा? प्लस का f। ये सारी वैल्यू डाल देता हूं तो क्या बनेगा? माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और फिर इस सारे में d से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाई d इन अबव इक्वेशन। तो d से मल्टीप्लाई कर दो, देखो d अपॉन डी क्या बनेगा? -1 d अपॉन यू m बन गया और d अपॉन f। m का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस d बाई एफ। हैशटैग फॉर्मूला नंबर 2। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? यस इट इज। आपकी आंखों के सामने दो फॉर्मूले तैयार हो रखे हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक दूसरा। पहला है d बाई यू और दूसरा है d बाई एफ। नोट कर लो, 1 2 3 गो। चल अब मैं चलता हूं दूसरे केस पर। देखिए बच्चों, एलडीडीवी पर जब इमेज बनती है तो हमें बहुत ही बेहतरीन इमेज दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस टाइम आपकी आंखों पर आती है स्ट्रेस। आप अपनी आंखों पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, आप चाहते हो आंखें थोड़ी रिलैक्स रहे, तो आप एक दूसरी पोजीशन भी यहां पर लोगे इमेज बनने की, जहां पर इमेज बड़ी भी बनेगी और आपकी आंखों पर कोई ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा। वो होगा इन्फिनिटी का केस। तो इमेज बनने वाली है दादा इस बार इन्फिनिटी पर। ये मैंने किया रब, मैं केस डालूंगा यहां पर when the image is formed at infinity, image is formed at infinity। तो दादा ये कॉन्वेक्स लेंस आपका, ये हो गया फोकस, फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट, पहली रह जाएगी पैरेलल जो कि फोकस से निकल जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। इमेज कहां बन गई यार? इमेज इन्फिनिटी पर बन गई। यहां से देखोगे तो आप ये कह दो कि इमेज इन्फिनिटी पर बन गई। ऑब्जर्वर को यहीं लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये लो। अब इसमें भी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए बहुत आसान खेल हो गया है। क्या? जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये था, m इज इक्वल टू डी बाई यू। इस बार ऑब्जेक्ट कहां है? देखो ऑब्जेक्ट फोकस पर ही तो है,
तो U की जगह पर क्या डाल देना है, F डाल देना है। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया जब इमेज कहां बने, इंफिनिटी पर। दादा जब LDDV पर इमेज बन रही है तो 1 + d/f फॉर्मूला है, और जब इंफिनिटी पर बन रही है तो d/f फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन में आपने देखो क्या करा है, एडजस्ट किया है, कम कर लिया मैग्निफिकेशन, लेकिन आंखों की स्ट्रेस कम कर ली है। रिलैक्स आंखें हैं d/f में, ठीक ठाक दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। यहां आंखों पर लोड आएगा लेकिन और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो ये आपका बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम मूविंग टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन 2021। मेरे बच्चों अभी अपने को करना है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तगड़ा बेहतरीन एकदम धमाकेदार अच्छा मैग्निफिकेशन देने वाला माइक्रोस्कोप है। 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हो आप किसी ऑब्जेक्ट को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। करना क्या है अपने को, इसमें 2 लेंस ले लेने, इस बार दोनों ले लेने कॉन्वेक्स, ठीक है। एक रखा जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। सिंपल सीधी सी बात है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, फेसेस ऑब्जेक्ट। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो दूसरे लेंस के मुकाबले छोटी होती है। अपर्चर भी जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि शॉर्टर अपर्चर होगा और शॉर्टर क्या होगा, फोकल लेंथ। साथ ही साथ अगर जो दूसरा लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑब्जर्वर की तरफ होता है, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई पीस। और ये क्या करेगा, ऑब्जर्वर को फेस करेगा, फेसेस ऑब्जर्वर, यानी कि जो देख रहा है ना। जैसे कि अब मैं कह सकता हूं कि इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो लार्जर होगी, या ये कह सकता हूं कि भैया इसका अपर्चर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा साहब। अरे एक का छोटा है तो दूसरे का बड़ा होगा ही होगा। कॉमन एक्सिस है, कोएक्सियल है। एक ट्यूब होती है, ट्यूब में एक कोने पर क्या लगा होता है, ये ऑब्जेक्टिव, और एक कोने पर क्या लगा होता है, आईपीस। आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब में ऐसे करके देखा होगा। तो जो जिस तरफ से आप देख रहे हो तो वो आईपीस है, और जिधर ऑब्जेक्ट के पास जो आपने लेंस लगा रखा है वो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस है। सिंपल सी बात होगी। फंडा इसमें एक ही है, फंडा एक ही है जो लेंस कॉम्बिनेशन में आपने सीखा है। क्या सीखा है कि ऑब्जेक्टिव से क्या करिए, इमेज बनाइए, और वो इमेज आईपीस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, आईपीस उसको फिर से उसकी इमेज बना देगा। मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा और अच्छा बेहतरीन सा दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो अब देखो जरा, इसकी फोकल लेंथ बना दी आपने छोटी सी, ये बना दी छोटी सी। इसकी फोकल लेंथ काफी बड़ी बनानी है, ये बना दी, इसकी काफी बड़ी बना दी, ये चलेगी साहब, ठीक है जी। अब आपने यहां ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेना है जस्ट बियॉन्ड एफ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के पीछे रख दो ऑब्जेक्ट, जिससे पहली रेंज आएगी पैरेलल, फोकस से उधर निकल जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, और यहां पर एक इमेज बन जाएगी जिसका नाम होगा A', B'। लेंस कॉम्बिनेशन में सिंपल सी बात सिखाई है मैंने आपको, एक की बनाई गई इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव की बनाई हुई इमेज, आईपीस का ऑब्जेक्ट। आईपीस के लिए यही ऑब्जेक्ट है, यही है, तो इससे आने वाली रेस क्या होंगी, ऐसे ही रिफ्रैक्ट होंगी जैसे सिंपल कॉन्वेक्स में होती हैं। और जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा इनको तो क्या लगेगा कि ये रेस कहां से आ रही, ये रेस कहीं यहां से आ रही, और ये एक फाइनल इमेज बन गई A', B'। ये एक फाइनल इमेज बन गई A', B'। कहां बनी है इमेज, अगेन वही केस है, कौन सा केस लगा, ये बनी है D डिस्टेंस पर। कहां बनी है ये, D डिस्टेंस पर, यानी कि मैं कौन सा केस कर रहा हूं, मैं LDDV का केस कर रहा हूं। वही दो केस आएंगे बार बार, एक LDDV का केस और एक इंफिनिटी का केस। तो LDDV के केस पर है ये, आपकी इमेज जो बनी है वो कहां बनी है, D पर बनी है दादा। तो इमेज ने जो एंगल बनाया वो ये रहा, देखो आंख पर। ऑब्जेक्ट ने कहां बनाया, देख लेते हैं। तो मैं आता हूं फॉर्मूले पर, किसका फॉर्मूला साहब, ये रब कर दूं, ये तो चल जाएगा, हाँ इसको हटा देते हैं यहां से। मेरे को बनाना है फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इधर लिखता हूं, मैग्नीफाइंग पावर m which should be equal to बीटा बाई अल्फा। ज्यादा भसड़ में पड़ना है नहीं। बीटा क्या है, एंगल जो इमेज ने बनाया, अल्फा क्या है, एंगल जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, जब दोनों कहां थे, LDDV पर। इमेज का तो ये रहा एंगल दिखाई दे गया, ये बना हुआ देखो, ये हो गया बीटा। ऑब्जेक्ट का कहां है नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट को पहले D डिस्टेंस पर डाल दिया, ये D डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां अब ये एंगल बना है, इसको बोलेंगे अल्फा, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर आपने ले लिया। देखिए ये ट्रायंगल इस रे डायग्राम का हिस्सा नहीं है, बट आप रेफरेंस के लिए इसको बनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों LDDV पर प्लेस होने चाहिए, तब आपकी मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी।
राइट। तो आपने एक ट्रायंगल अलग से बनाया है, देखिए डी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है और ये ऑब्जर्वर के पर बना हुआ एंगल है अल्फा। फिर तो मेरे को क्या करना है, बस tan बीटा बाई tan अल्फा के बराबर रख लेना और tan बीटा tan अल्फा निकाल देना है। तो निकालो जरा, tan बीटा निकालते हैं अपन ने लिया ये इस बार बर्थडे वाला ट्रायंगल a डबल डैश, इसको मान लेते क्या o b डैश, या सीधा सीधा बोल देता हूं ये डिस्टेंस कितना था, d ही था ना दादा, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, d था, d पर बनी थी इमेज। तो इसको मैं लिख देता हूं a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में d, और इसको लिख देते हैं ab अपॉन में d, ab अपॉन में d। साहब यहां पर देखेंगे आप d से d कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। अपनी मर्जी से इसमें एक ab से a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और एक a डैश b डैश से डिवाइड कर दो, देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या बना, इसमें ये a डैश b डैश है ऑब्जेक्टिव की इमेज, ab है ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो ये बना मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसको देखो, इसमें देखो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल डैश है आई पीस की इमेज और a डैश b डैश है आई पीस का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बना आई पीस का मैग्निफिकेशन। सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं h2 अपॉन h1 वाला, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव की हाइट, ऑब्जेक्टिव की इमेज की हाइट, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की हाइट, आई पीस के इमेज की हाइट, आई पीस के ऑब्जेक्ट की हाइट, बन गया MO इंटू ME। अब सिंपल सा काम करना है आपको, क्या MO क्या होगा, MO इसका MO हो जाएगा माइनस वी नोट बाई यू नोट, माइनस वी नोट बाई यू नोट, क्योंकि वी नोट है पॉजिटिव और यू नोट है नेगेटिव। ME क्या हो जाएगा, आई पीस क्या कर रहा है, देखो जरा आंखें खोलो आप, पहचानो आई पीस के सामने ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के अंदर है साहब, तो आई पीस इज बिहेविंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। यस, आई पीस इज बिहेविंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप का एलईडी व्यू मैग्निफिकेशन आपको पता है 1 प्लस डी बाई एफ होता है। ये आई पीस है तो इसकी फोकल लेंथ के लिए FE लग जाएगा, और यही बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV। आई गेस दिस इज क्लियर, सिंपल सी बात थी। ऑब्जेक्टिव का आई पीस का दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा टोटल मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव का क्या हुआ, V अपॉन U, साइन कन्वेंशन यूज किया तो माइनस आ गया, और आई पीस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप डल गया। अब कौन सा केस हुआ, ये LDDV का। मेरे को करना है कौन सा केस, अब इंफिनिटी का। अब कौन सा केस करना है, इंफिनिटी का। देखो दादा क्या करना है, आपको पता होना है क्या कि इंफिनिटी पर इमेज बनने के लिए आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होना चाहिए। फाइनल इमेज बनाएगा कौन, जे लौंडा आई पीस, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट फोकस पर होना चाहिए। यदि इसका फोकस है ये, इसका फोकस है यदि ये, ठीक है, ओके, तो यहां होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, तब जाकर तो ये क्या करेगा, पैरेलल यानी कि इंफिनिटी पर इमेज बनाएगा। और ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज होता है, आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव की इमेज होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो ये बनने वाली है। देखो जुगाड़ देखो आप, पहले आपने यही बना लेना है, ऑब्जेक्टिव से इमेज बनी, ये नाम हुआ A डैश B डैश, ये इमेज आई पीस का ऑब्जेक्ट रहा, और फाइनल इसकी इमेज बनेगी कहां, इंफिनिटी पर। ये आपका शुरुआती ऑब्जेक्ट है। ये तो दादा रे डायग्राम जो बहुत ही आसान सा है, सिंपल शब्दों में समझ लो एक बार और। ऑब्जेक्टिव से बनानी है इमेज, बन गई, ये इमेज इसके फोकस पर होनी चाहिए ताकि ये क्या कर सके, फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर बना सके। यही बात मैंने यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है आपके लिए और आसान भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन मैंने क्या करा, मैंने बीच वाले को पहले बना दिया फिर दोनों डायग्राम जोड़ दिए। अभी क्या करना है, देखो जनरल फॉर्मूला तो यही है, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन ME। m नोट भी बदलेगा नहीं, v नोट अपॉन u नोट ही रहेगा, सिर्फ ME बदल जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप इंफिनिटी के केस में मैग्निफिकेशन देता है d बाई एफ, तो ये हो जाएगा d बाई FE। ये आपके सामने फॉर्मूले है बच्चे, 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखा हुआ है। जनरल फॉर्मूला m इज इक्वल टू m नोट इनटू ME, ये LDDV का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, और ये इंफिनिटी का
इंफिनिटी पर जब इमेज बनेगी तो वो फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप में ही। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो है लेंथ ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ क्या होती है? लेंथ होता है ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस। इसको निकालना तो क्या करो, सिंपल सी चीज है, वी नॉट निकालो, यूई निकालो, मॉडुलस ले लो, क्योंकि साइन का कोई खेल नहीं चाहिए, जोड़ दो, क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, राइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है आपका यहां पर समाप्त। और अब चलते हैं टेलीस्कोप की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यार दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। पहले तो एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, जिसमें रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप में लेंस इस्तेमाल होंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप में मिरर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप देखेंगे, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जी हां, जल्दी से अपनी हेडिंग लगा दोगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलो इधर लगाई मैंने एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले टेलीस्कोप होता क्या है? तो भाई इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट, सितारे, तारे, इन सबको देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं टेलीस्कोप, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, ऐसे करके देख रहे होते हैं अमूमन तौर पर। डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, तो वो अलग अलग डिजाइन के अपन यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है यार? तो कंस्ट्रक्शन में यहां पर भी मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस, जी हाँ दो कॉन्वेक्स लेंस, एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा। लेकिन इस बार बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा और छोटा होगा आईपीस। आईपीस का अपर्चर छोटा होगा, आईपीस की फोकल लेंथ छोटी होगी। कंपेरेबल मतलब व्हेन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जितनी लाइट हो सके उतनी गैदर करनी है ताकि ठीक ठाक इंटेंसिटी की इमेज बना सके, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को क्या रखा है? बड़ा रखा है। अब ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, राइट। इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है बच्चा? पैरेलल आती है, राइट। मैंने यहां से पैरेलल रेस भेजनी है। पहले मैं एफ मार्क कर लेता हूं इनके, ये एफ नोट हो गया और ये एफ ई हो गया। पहले आप देखिएगा कि ये पैरेलल आएंगी रेस ऐसे, एक तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी, दूसरी ऐसे आई, पैरेलल है ये दोनों आपस में, मिलेंगी कहां? फोकस पर मिल जाएंगी। मिलेंगी कहां? फोकस पर मिल जाएंगी। इसी का नाम क्या हुआ? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पर कहीं था, ए बी। दिखाओ डायग्राम में, चाहे ना दिखाओ, बस ये दिखा दो कि ये जो रेज आ रही है ना पैरेलल, वो इन्फिनिटी से आ रही है। पैरेलल आती कहां से है? इन्फिनिटी से। पैरेलल जाती कहां है? मिलती कहां है? इन्फिनिटी पर। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए, दूसरे लेंस के लिए, आईपीस के लिए किसका काम करेगी? आईपीस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का ही। तो ये क्या करेगा साहब? इसकी इमेज बना देगा। ये मैं बना देता हूं ज्यादा टाइम ना खाते हुए आपका। ये यहां पर रख गई, ये लो, ये देखो एकदम बेहतरीन भिन्नॉट इमेज बनी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहां पर भी निकलेगी दादा वही मैग्नीफाइंग पावर, फॉर्मूला भी वही होगा, बीटा बाई अल्फा। बीटा इमेज बनाएगी जो एंगल, अल्फा ऑब्जेक्ट बनाएगा जो एंगल आंख पर। लेकिन यहां अजम्पशन थोड़ी सी और बढ़ी हुई, क्या कि देखो इमेज का तो देखो ये रहा एंगल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, यही आंख होगी तो ये एंगल बन गया बीटा। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज तो आपकी ये रही, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये एलडीडीवी डिस्टेंस हुआ है ना, यानी कि ये कौन सा केस कर रहा हूं मैं? जब एलडीडीवी पर इमेज बन रही है वो केस कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इस बार ऑब्जेक्ट डी पर नहीं रखा जाएगा, बीटा बाई अल्फा होगा, बट इमेज कहां रहेगी? एलडीडीवी पर, और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? इन्फिनिटी पर। इमेज एंगल कहां बना रही है? आंख पर। ऑब्जेक्ट कहां बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही। ये रहा अल्फा, ये अल्फा वर्टिकली अपोजिट इधर भी दिखाई देगा आपको। और आप बोलोगे साला जब इतनी दूर से यहां एंगल बन रहा है अल्फा, तो इस छोटी सी लेंथ में क्या ही फर्क पड़ेगा? जो ऑब्जेक्टिव पर बनेगा वो आई पीस पर बनेगा, यानी कि अल्फा यहां बना या यहां बना लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से आने वाली रेस से बन रही है। नहीं तो बीटा बाई अल्फा जो है
अगेन टेन बीटा बाई अल्फा निकालना है मुझे, जो कि बहुत आसान खेल हो गया मेरे पास फिलहाल इस डायग्राम से। यदि आपकी आंखें खुली हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस पॉइंट को नाम दे दूं यदि मैं ई, इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं ओ, तो मेरे पास ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल के नाम लिखता हूं, देखो जरा ए डैश ई बी डैश, और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखता हूं, दूसरा ट्रायंगल है ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ई बी डैश। दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा ए डैश बी डैश कॉमन है, एक में अल्फा निकल जाएगा, एक में बीटा निकल जाएगा, निकाल देता हूं मैं। टेन बीटा मेरा क्या निकला, मैं रखता हूं यहां से, टेन बीटा निकला ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। टेन अल्फा निकला ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, खत्म। मेरे पास बचा है दादा, क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, तो ये कटने के बाद मेरे पास बचेगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। आंखें खोलिए, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है फोकल लेंथ, किसकी, ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि यहीं पर तो बनी है इमेज। जी हाँ, ई बी डैश क्या है, ई बी डैश, ई बी डैश है ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसका, आई पीस का, जो कि कैसे लेना है, माइनस का लेना है। क्या बन गया, ये मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन इस एक फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, दूसरा फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा, जिसके लिए लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये लेंस फॉर्मूला यदि मैं आई पीस पर अप्लाई कर दूं दादा, तो u हो जाएगा माइनस का ue, v हो जाएगा माइनस का d, और f हो जाएगा प्लस का fe। हाँ कि ना, एकदम हाँ। अब अपने को क्या करना है, वैल्यूज इसमें डाल देनी है। तो ये बन गया मेरा v की जगह पर बन गया माइनस 1/d, ये बन गया मेरा प्लस का 1/ue, और इधर बन गया मेरा 1/fe। ठीक है, अच्छा अभी क्या करो, देखो निकालना तो क्या है, m निकालना है, तो क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन में माइनस एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं। उससे क्या होगा, देखो पहले कर तो लो यार एक बार, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस एफ नॉट, तो ये बनेगा मेरे पास प्लस का एफ नॉट बाई डी। जे बात, अब आ रही है कुछ बात पल्ले, ये बनेगा मेरे पास माइनस एफ नॉट बाई यूई, लगता है कुछ होगा, और ये बनेगा मेरे पास माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। देखो जरा ये क्या बन गया, एम बन गया सीधा सीधा, इसको उधर फेंक दो, क्या बनेगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई माइनस एफ नॉट बाई डी। देखो यार ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कहां कर दूं, यहां करता हूं, जल्दी से देखना, जल्दी से आंखें खोलो। इसमें से माइनस एफ नॉट बाई एफ ई कॉमन ले लो, इसमें से माइनस एफ नॉट बाई एफ ई कॉमन ले लो, जबरदस्ती का कॉमन नहीं, क्योंकि यहां से तो कॉमन आ गया, 1 बचेगा, यहां नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, एफ ई से, तो ये बनेगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये फॉर्मूला हो गया तैयार। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ telescope when the image is formed at LDDV. Guys, you have two formulas in front of you. One is this #1 and second is this #2, magnifying power when the image is formed at LDDV. फटाक से मैं देख देता हूं, यदि इमेज इन्फिनिटी पर बने तो क्या होगा। देखो ज्यादा बदलाव नहीं, क्या माना कि ये जो इमेज बनी थी आपकी ऑब्जेक्टिव से, ये ऑब्जेक्टिव के तो फोकस पर बनेगी ही बनेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन ये आईपीस के भी फोकस पर बनेगी, आईपीस के भी फोकस पर ही बनी है, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितना एफ ही है, तो फिर ये इमेज जो बनेगी फर्दर वो इन्फिनिटी पर ही बनेगी। और फिर क्या करना है, ये फॉर्मूले में ue की जगह पर देखो क्या डाल देना है, fe डाल देना है बस। तो यहां पर m इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस एफ नोट बाई एफ ई। ये बन गया मेरा इन्फिनिटी का केस। देखो है ना आसान, सिर्फ डायग्राम में चेंज कर लेना, इतनी बात आपको समझ में आती है, और ये मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगा। जैसे आपने लेंथ निकाली थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इसमें भी लेंथ पूछ सकता आपसे, तो फिर से लेंथ वही बनेगी। क्या बनेगी लेंथ यार, इसका वी नोट और इसका यूई, और इसका वी नोट तो हमेशा एफ नोट ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, यही बनेगी। तो लेंथ में एफ नोट तो फिक्स है ही है, यूई और डाल दो, यूई कभी एफ ही हो जाएगा और कभी सिंपल कोई एफ ही रहेगा। आपकी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज डन। मजा इसका तभी आएगा जब क्वेश्चंस कर लोगे। एनीवेज ये डेरिवेशन आपके सामने रखा हुआ भाई, डेरिवेशन बहुत ही आसान है, क्लियर है होपफुली। हाँ आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे। एक 5 मिनट
5 मिनट का खेल रह गया चैप्टर का बस। चलो 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 निपटाते। बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। हेडिंग मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रही है नहीं। 2 तरह के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे न्यूटोनियन। आइए सीधा डिजाइन तैयार करता हूं। न्यूटोनियन में एक यूज किया गया है ये कॉनकेव मिरर। टक 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 रेज आएंगी पैरेलल से, मतलब पैरेलल आएंगी कहां, क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है। कॉनकेव मिरर उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा अपने इसी किसी फोकस पर। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा दादा। एक्चुअली आप इसको मिलने से पहले ये इन्हें कन्वर्ज करे उससे पहले ही यहां पर लगा दोगे एक प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर लगाया, प्लेन मिरर इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा और रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे भागने लगेंगी। जब ये यहां से जा रही होंगी तो आप देख रहे हैं फैल रही है, तो आपने क्या करा, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया जिसको आई पीस बोलोगे। आई पीस इनको फैलने से रोकेगा और पहुंचाएगा किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। और ऑब्जर्वर तक कौन सी रेस पहुंच गई, आंखें खोल के देखें यदि आप, तो ऑब्जर्वर तक ये रेस पहुंच गई जो कहां से आ रही थी, इन्फिनिटी से। और ऐसे काम करेगा आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इज दिस क्लियर? रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर. Before meeting at the focus, they are strike to a plane mirror. Plane mirror further reflects them. Line passes, rays passes through the eyepiece, reaches the observer और observer को दिख जाता चांद सितारा, वो दिक्कत नहीं है। दूसरा जो डिजाइन है, दूसरा जो टाइप टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग में, वो है कैसेग्रेन। कैसेग्रेन में सिर्फ डिजाइन का खेल है क्या, सेटअप इनका भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉनकेव मिरर के बीच में दिया है गैप, और जब रेज आती है इन्फिनिटी से जिनको ये मिलाना चाहता है अपने फोकस पर, उससे पहले ही आपने रख दिया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो कि इन रेज को क्या कर देता है, फर्दर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इस वाले होल से बाहर निकलती हैं, डाइवर्ज होती दिखती हैं, तो मैं लगा देता हूं कॉन्वेक्स लेंस जो कि पहुंचाता है इन्हें ऑब्जर्वर तक, आंख तक उसकी, और उसको कौन सी रेस दिख रही है, ये जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी कि चांद सितारों की इमेज दिखाई दे जाएगी ऑब्जेक्ट को। ये आपका कैसेग्रेन, ये है न्यूटोनियन। फर्क है केवल डिजाइन का। मैग्नीफाइंग पावर इनकी सेम ही होती है दादा, -f0/f3, जो आप सीख के आए हुए टेलीस्कोप में इन्फिनिटी का केस, जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, केवल ये डिजाइन आपको पता होना चाहिए। आपके पास कोई भी किताब होगी उसमें इसकी थ्योरी लिखी होगी, अदरवाइज भाई के नोट्स जो नहीं है उसमें आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। डायग्राम बस अपना सीख लीजिए। आपसे पूछेगा रिफ्लेक्टिंग टाइप के एडवांटेज ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है पिछले 3-4 साल से, काफी सारे सैंपल पेपर में मिलता है बार बार कि दादा रिफ्लेक्टिंग टाइप के क्या एडवांटेज है रिफ्रैक्टिंग टाइप से। तो मैं छोटे छोटे कुछ बता देता हूं कि जैसे भैया क्रोमैटिक एबर्शन नहीं होता यहां पर, यानी कि कलर फॉर्म नहीं होते। लेंस में क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, कलर फॉर्म हो जाएंगे। स्फेरिकल एबर्शन नहीं होता यहां पर, यानी कि ब्लर इमेज नहीं बनती है। साथ ही साथ यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि मिरर क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि लेंस क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा बेटर आएगी। फिर एक बात तो आप हमेशा से ठोक देते हो सब जगह पर, सस्ता पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा, मेंटेनेंस कम रहेगी, ये सारी बातें इसमें ठोक के रिफ्रैक्टिंग टाइप के ऊपर रिफ्लेक्टिंग टाइप के एडवांटेज हो जाएंगे। यहां पर मेरा रे ऑप्टिक्स होता समाप्त। अब वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, ये बाकी के जो चैप्टर्स हैं 99% मैं सोच रहा हूं कि इनको मैं लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाकी हम लोग चैनल पर रखेंगे पोल, देखेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियोस ज्यादा बेटर लग रही हैं आपको या लाइव क्लास के साथ आप जाना चाहेंगे। लेट्स सी कि आप लोग क्या डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे आगे का, क्योंकि चैनल आपका, हमारा, हम सबका ही है, सबकी सहमति से काम होगा, है ना, डेमोक्रेटिक है, तो जनता ही सर्वोपरि है, ठीक है। बाकी हमारी सरकार जनता की सुन रही है या नहीं, वो एक अलग मसला है। खैर, इस टॉपिक के साथ हमारा डे 14 होता है समाप्त। मैं मनीष त्यागी आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।